दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, दिलों पर राज करते हैं। आज हम बात करेंगे उस बेहतरीन अभिनेता की जिसने अपने किरदारों से न जाने कितनों की जिंदगी बदल दी। बॉलीवुड के डायलॉग किंग कादर खान साहब की ये कहानी है उनके संघर्ष की, उनकी मेहनत की और उन फिल्मों की जो हमेशा हमें हंसाती और रुलाती रहेंगी। तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जहां कादर साहब के कुछ अनसुने किस्से और उनकी सबसे यादगार फिल्मों के बारे में जानेंगे। कादर खान का जन्म 1937 में अफगानिस्तान में हुआ था। हालात इतने कठिन थे कि कादर साहब का बचपन तंगहाली में बीता, लेकिन दोस्तों, मेहनत के बलबूते पर वो मुंबई पहुंचे, जहां पढ़ाई के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया। वो एक बेहतरीन स्टूडेंट थे और आगे चलकर इंजीनियरिंग प्रोफेसर बने, पर उनका असली प्यार था अभिनय। किस्मत बदलने का हुनर हो तो नसीब खुद चलकर आता है। कादर साहब का फिल्मी सफर शुरू हुआ जब दिलीप कुमार ने उनकी स्क्रिप्टिंग की काबिलियत को देखा और उन्हें सगीना फिल्म में ब्रेक दिया। यह उनकी शुरुआत थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने अमर अकबर एंथनी, लावारिस और कुली जैसी हिट फिल्मों में एक डायलॉग राइटर के तौर पर धूम मचाई। एक वक्त था जब हर निर्माता निर्देशक कादर खान को अपनी फिल्मों में लाना चाहता था। कादर साहब ने कुली में न सिर्फ शानदार डायलॉग्स दिए, बल्कि कॉमेडी का जो तड़का लगाया वो देखने लायक था। मेरा नाम है इकबाल और मैं सबका बाप हूँ। ये लाइनें किसी के कान में बजती हैं तो वो फिल्म की कहानी ही समझ जाता है। इस फिल्म में उन्होंने न सिर्फ लिखा बल्कि अमिताभ के साथ अपनी कला भी दिखाई। अमर अकबर एंथनी में उनका योगदान इतना अनोखा था कि फिल्म के हिट डायलॉग उन्हीं के थे। जिस तरह से उन्होंने अमिताभ के किरदार को सजाया और फिल्म में जान डाली, वो हर किसी को हंसा हंसा कर लोटपोट कर गया। राजा बाबू में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी देखने लायक थी। उनके किरदार का अनोखा अंदाज, उनकी टाइमिंग और डुमरू जैसी कॉमेडी इस फिल्म को एक अलग ही स्तर पर ले गई। बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। कादर साहब का किरदार बाप नंबरी में मजेदार कॉमिक था। किसे मैं बाप कहूँ और किसे बेटा। इस फिल्म में उनकी और शक्ति कपूर की जोड़ी कमाल कर गई और दोनों का तालमेल बहुत शानदार था। हिम्मतवाला और सदा सुहागन। हिम्मतवाला में उनका विलेन वाला रोल काफी गहराई और खलनायकी से भरा था और इसी के साथ उन्होंने एक सशक्त किरदार निभाया जो आज भी याद किया जाता है। जो है सो है, एक ऐसा किरदार जो पर्दे पर आते ही हर किसी को सिहरन में डाल देता था। कादर खान की निजी जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प रही है। एक दिन अमिताभ बच्चन ने कहा था, कादर साहब का हुनर उनकी आंखों में झलकता है। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, बल्कि एक शिक्षक थे जो दूसरों को भी प्रेरित करते थे। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। दुबई में रहकर उन्होंने अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताई, लेकिन उनके बारे में एक किस्सा मशहूर है कि एक बार उन्होंने कहा था, मैं अपने किरदारों में इतना खो जाता हूँ कि खुद को भी भूल जाता हूँ। यही उनकी असली पहचान थी, कला के प्रति एक जुनून। 2019 में कादर खान साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके किरदार, उनके डायलॉग और उनका अभिनय हमेशा हमारे साथ रहेगा। उनकी मौत बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, मगर जैसा वो खुद कहते थे, कलाकार की कला मरती नहीं, वो यादों में जिंदा रहती है। यही कारण है कि कादर खान साहब हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं। तो दोस्तों, ये थी कादर खान साहब की कहानी, एक कलाकार की, एक लेखक की और एक इंसान की। अगर आपको उनका ये सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बताइए आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों। याद रखें दोस्तों, जिसके पास हुनर है उसका नाम चिराग की तरह जलता रहता है। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।